विचार ही हमारी पहचान है, आपका विचार ही हमारी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। श्री प्रमोद मिश्रा जी से अनुरोध है कि वो मंच माइक पर आके। मतलब है भगवान ने इतना कुछ दे दिया है, अब जिससे हम पैदा कर रहे हैं उसी में क्यों ना लौटा दें। एक सपना होता है घर, गाड़ी और बच्चे पढ़ लिख जाएं, शायद अगर सपने वो पूरे हो गए तो जिससे हम पैदा कर रहे हैं, यदि हम शिक्षा डिपार्टमेंट से शिक्षक हैं, शिक्षा डिपार्टमेंट से पैदा कर रहे हैं, तो क्यों ना हमको, मान लीजिए किसी सरकारी शिक्षक को 80,000 या 1 लाख या 50,000 मिल रहा है, या ऐसे भी हैं जो शिक्षा मित्र हैं जो 10,000 पे काम कर रहे हैं, है ना। तो वो अपने कार्य को सही से परिणित करते रहे। मैं इस पे नहीं जाता हूँ किसको क्या मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे शिक्षाविदों के बारे में जो 10,000 पे पढ़ा रहे हैं उन पे सोचना चाहिए। ऐसे ही चिकित्सा डिपार्टमेंट में सीधे प्रहार करता हूँ कि मेरा सभी चिकित्सकों से इस मंच से अनुरोध है कि ये जो व्यवसाय, चिकित्सा व्यवसाय है, इसमें जो चाहे वो मेडिकल के माध्यम, पहले एक व्यवसाय होता था मेडिकल में, सबसे पहले कहते हैं अपने ऊपर प्रहार करना चाहिए। हालांकि बहुत चिकित्सक हमसे नाराज भी होते हैं, डॉक्टर साहब आप अपना अलग अर्रा दरे रहते हो, एक है नहीं। तो मेरा यही है कि पहले चिकित्सक वैद्य हुआ करता था, नब्ज देखता था, दवाई देता था, और पहले का जो प्रावधान था कि जो दवाई थी वो मरीज से मंगवाई जाती थी, और मरीज से मंगवा करके उस दवाई को कुटवाया पिसवाया जाता था, और कहा जाता था आधी दवाई हमको दिए जाओ, आधी तुम ले जाओ। अब वो आधी में से चौथाई दवाई इसलिए होती थी, उसका जो चौथाई हिस्सा डॉक्टर साहब के पास जो आधा रह गया कि कोई गरीब आ जाए उसे फ्री में दे देना, और जो चौथाई है बोले कोई रईस आ जाए तो इसे बेच लेना बढ़िया पैसे में, उसे ले लेना और अपना कमाई करना। तो वो एक व्यवसाय होता था। अब 4 व्यवसाय में हमारा मेडिकल ही डिपार्टमेंट हो गया। डॉक्टर कमा रहा है, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, सेवा का भाव है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दूसरों के दुख दर्द को दूर करके पैसा कमाते हैं। फिर मेडिकल, उसमें बचत आ गई। उसके बाद में ये पिछले मात्र कोरोना के बाद से इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी लैब, अच्छी बात है, एक शहर में 25 होना चाहिए, लेकिन क्या 25 ऑथेंटिक हैं? ये बड़ा, अभी भाई मनोज प्रबल जी ने एक डाली भी थी पोस्ट कि किसकी रिपोर्ट सही माने। फिर उसके बाद में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये ऐसा हो गया है कि आप सब आज बीमार पड़े हैं और आप जाइए करा लीजिए। मेरा एक प्रश्न है और सोचना है आप सबको, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ मैं किसी पैथी पर प्रहार करता हूँ, जितने भी लोग 40 साल 30 साल से ऊपर के, आप सब लोग चले जाइए। ठीक अपने बचपने में जब 10-12 साल के आप सब लोग रहे होंगे, वायरल तब भी फैला करता था, और सभी पूरा घर का घर कहते थे पटरा पड़ गया, एक बीमार हुआ तो सब 5-6 दिन में जिस डॉक्टर के यहाँ गए उसने इलाज करा और 99% लोग ठीक हो जाते थे। 1% लोगों को बुखार नहीं उतरता था तो कहते मलेरिया करा लो, टाइफाइड करा लो, और साहब उसमें जो आता था उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे देते थे। उस समय बहुत सारे लोग विदाउट भर्ती ठीक हो जाते थे। अब हमको आज बुखार आया, कल इन्वेस्टिगेशन कराया, प्लेटलेट काउंट डाउन होगी, निश्चित रूप से बुखार है तो गिरेगी। परसों हम एडमिट हुए, चौथे दिन हम आईसीयू में गए, 5वें दिन किसी पेशेंट में ये खबर आती है कि साहब अब उस दुनिया में नहीं रहे। सोचने का विषय है, जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं कि क्या एक वायरल फीवर जैसी चीज में हमने दूसरे दिन जांच की जरूरत है? विदेशों में ऐसा नहीं है, केवल पैरास्टामोल एक दवाई बुखार उतारने की दे दी जाती है। वायरल में क्या आएगा? लिम्फोसाइट्स या पॉलीमार्प्स, अप एंड डाउन, थोड़ा सा प्लेटलेट काउंट। ये प्रक्रिया 5-7 दिन चलनी है, हमको झेलना है, हमको इस काबिल बनाना है। लेकिन आपने कहा डॉक्टर साहब हम भी सिस्टम में हैं, आम आदमी, डॉक्टर साहब बढ़िया से बढ़िया दवाई लिखो, एंटीबायोटिक जरूर लिख दियो, वायरल में कोई रोल नहीं, और जांच कराई लो। ऐसा सिस्टम में हम पड़ गए। हमने कहा ना, कभी कभी अपने ऊपर शक हो रहा है कहीं हम भी तो लुटेरों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। जाके जांचें लिखवाई, आगे की मैं बताया 4 दिन में क्या होता है, 5वें दिन आदमी कोई इस दुनिया में नहीं रहा। उस समय सब जीवित रहते थे, 1-2 के साथ कैजुअलिटी होती। तो सोचने का विषय है एकदम, कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सा जगत को, हमको भी, कि उस वायरल का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाए। इसके अलावा
चूंकि हमारा सब्जेक्ट था उस पर बोल दिया, और मैं कहूँगा चिकित्सा डिपार्टमेंट से कि मैंने चारों चीज़ें बताई कि हमारा कार्य सेवा करके पुण्य को और पैसे को कमाना है, वही कमाइए, अतिरिक्त भर के मत ले जाइए आपके साथ, ना शमशान भूमि में जाएगा, ना ही आपके कब्र में जाएगा, ना ही आपके दफन होने के बाद पंचतत्व में विलीन होने के बाद जाएगा। मुझे एक कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है आदरणीय चेयरमैन साहिबा की। मैं तो सोच के आया घर से बड़ी तारीफ़ करूँगा, होता ना जैसे बारात में दूल्हा अगर हो तो बारात का हौसला अफजाई बढ़ जाता है। क्या कारण रहे होंगे, चेयरमैन साहिबा नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी टीम के साथ में, अभी यो साहब ने भ्रमण किया था स्वर्गधाम दोदराजपुर तिलर का, तो हमारे बाबा का भी फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब यो साहब आए थे और यंग हैं और बड़े अच्छे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तिलर की धरती पे आपका यो साहब, जोरदार तालियां यो साहब के लिए। उम्मीद करते हैं जैसे सर्वेश कुशवाहा जी ने कार्य किया था वो सभी के अजीज होके गए थे। हालांकि पुरानी मैडम भी जो आई थी वो भी बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, हो सकता है तिलर नहीं समझ पाया हो, बट शी इज़ ए ग्रेट लेडी, बस यही कहूँगा। और हम लोग महीने 1.5 महीने पहले हमारी टीम गई थी पूर्वी तिलर में। एक बहुत बड़ी समस्या थी 10वां घर की, और हम लोग पिछले 5 वर्षों से आदरणीय विधायिका सलोना कुशवाहा जी, उससे पहले